हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आज हम जो समझने वाले हैं वो है 2.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है, किसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, किस तरह इस पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं, इस सब का इंट्रोडक्शन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? A polynomial px is one variable, x is an algebraic expression in x of the form। ये फॉर्म हमें गिवन है और इसको समझने की पहले कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअल में। तो पॉलिनोमियल एक फंक्शन है हमारा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फंक्शन है जिसमें x मेरा क्या है, वेरिएबल है। क्लियर? सो यहाँ पर एक्सप्रेशन को जरा देखें। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रहा है दैट इज पॉलिनोमियल x डिफाइन हो रहा है, दैट इज a n x का पावर n। फिर धीरे धीरे एक एक वैल्यू इसमें कम होता जाएगा, दैट इज a n-1, तो पावर में x पावर n-1 एक कम हो जाएगा। नाउ धीरे धीरे ये वैल्यू लास्ट कहाँ तक चला जाएगा, a पावर 0, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये भी हो जाएगा x पावर 0 एंड एनीथिंग एस पावर 0 इक्वल टू 1। सो ये जो फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है, ये फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या, पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे a0, a1, a2, a3, an तो वैल्यूज ही हैं, वो क्या है, हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। और x जो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? सो पॉलिनोमियल की यहाँ से एक मिनिमम वैल्यू समझ में आती है दैट इसका जो डिग्री होता है वेरिएबल का वो मिनिमम कम से कम 1 होना चाहिए। अगर 1 से छोटा डिग्री जा रहा है देन वो फिर पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब नाउ पॉलिनोमियल अगर हम समझ चुके हैं तो इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें। सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल हमारे दो तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, दोबारा सेट कहते हैं। टर्म के बेसिस पे बात करें तो हमारा पॉलिनोमियल जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। एक्चुअली मोनोमियल। नाउ मोनो का मतलब होता है 1, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 टर्म होगी इसके अंदर बस। क्लियर? ऐसे ही हम दूसरा वाला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है दैट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है 2, इसका मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स होने वाली हैं, 2 टर्म्स होने वाली हैं। क्लियर? नाउ ऐसे ही हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं और ये है जगह हमारा ट्राइनोमियल। सो ट्राई मतलब होता है यहाँ पे 3, तो 3 टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 3 होंगी। इसी तरह लास्ट वन होता है हमारा पॉलिनोमियल। सो पॉली का मतलब होता है हमारा मैनी। सो इसमें कई सारी टर्म्स आ सकती हैं, मैनी टर्म्स, है ना। तो ये कुछ डिवीजन है टर्म्स के बेसिस पे हमने करा पॉलिनोमियल का। नाउ दूसरा जो डिवीजन है वो डिग्री के बेसिस पे है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे। सो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है एक्सप्रेशन में है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। वेरिएबल मैक्सिमम पावर को डिफाइन करता है। क्लियर? अब डिग्री के बेसिस पे बात करें तो फर्स्ट टाइप जिसका डिग्री 1 है, अगर डिग्री हमारा 1 है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? सेकंड टाइप दैट इज अगर डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है तो इस तरह के फंक्शन को या इस तरह के वेरिएबल को या फिर पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेम इसी तरीके से अगर डिग्री 4 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझेंगे। जैसे लीनियर की बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं अगर x पावर 1 प्लस 5 लिखता हूँ तो ये सिंपली लीनियर फंक्शन को डिफाइन करता है। यहीं पे क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो मान लीजिए जैसे मेरा फंक्शन है x² प्लस 5x प्लस 6, इट इज अ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, और इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है, वो कितनी है, इसमें 2 है। इसी तरह क्यूबिक को भी डिफाइन कर सकता हूँ, दैट है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, इक्वेशन है तो मैं इक्वल टू 0 ले सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है डिफाइन करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 2x लिख देता हूँ प्लस 5। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर। टर्म्स के बेसिस पे भी समझ लिया हमने, डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे समझ चुके हैं। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है, बाइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं, जिसमें 3 है उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, और उससे ज्यादा है अगर तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 है तो लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, इसी तरह डिग्री 4 है तो इसे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो इस स्लाइड में, इस टॉपिक में हमने पॉलिनोमियल को समझा और पॉलिनोमियल की जो टाइप्स हैं, किस बेसिस पर हमने इसे डिवाइड करा, उसको समझा। क्लियर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे। यहां पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9। मेरे पास एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है, दैट इज x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, सेपरेटली टर्म्स की अगर बात करूं तो टर्म्स की डिग्री कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 0 है। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर तो वेरिएबल जो है मेरा सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल, वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही मैंने यहाँ पर यूज करा है। अगर मैं यहाँ पर 2 तरह के फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, 2 तरह के वेरिएबल्स को इसमें डिफाइन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारा x पावर 5 प्लस 5 इंटू वाई पावर 3 प्लस 6 इंटू वाई पावर 5 एंड लिख सकते हैं x पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है। अब टर्म्स के बेसिस पे देखें तो इसका डिग्री है 5, इसका डिग्री कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर इस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ तो 5 और यहाँ पे 3, 4 है। तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, दोनों वेरिएबल्स की पावर जो हो जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 9। और ये जो मेरा पॉलिनोमियल बना, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 9। क्लियर। तो दोनों तरीके से हमने देखा, सिंगल वेरिएबल पे भी देखा, डबल वेरिएबल पे भी देखा कि कैसे डिग्री को एक्चुअल में हम फाइंड करते हैं। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होगी। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, दैट इज x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3। सो x पावर 5 टर्म का जो डिग्री है वो है हमारा 5, इसका डिग्री है 4 और इसका डिग्री है 0। तो मैक्सिमम कितना हो गया इसका, 5। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। नाउ इस एक्सप्रेशन की बात करें, पहले वाले टर्म का डिग्री है 0, इसका है 2, इसका 3 एंड इसका है 8। तो मैक्सिमम हमारा मिल गया 8। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो होगा 8। नाउ यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, और ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब वेरिएबल का पावर है यहाँ पे 0। सो डिग्री भी हो जाएगी इसकी 0। ठीक है। यहाँ तक हमारी एग्जांपल्स के थ्रू आपने समझा। नाउ इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का बेसिक हमने समझा, और उसके बाद हमने एग्जांपल को सॉल्व किया। अगली वाली स्लाइड में, अगले वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए।